हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन ज्योग्राफी की एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास नंबर 3 है। जिन भी बच्चों ने इंडियन ज्योग्राफी की लास्ट 2 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में और साथ ही में ऊपर आई बटन में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ना, जैसे कि एसएससी, रेलवे, एसएससी सीजीएल, ठीक है ना, एसएससी सीएचएसएल और यूपीएससी और एमपीपीएससी, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों लास्ट में बताइएगा ज़रूर आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो साथ में दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है ना, उसको भी यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे, ताकि दोस्तों जो क्वेश्चन है ना आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा से लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, तो वह सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है। आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी दोस्तों यहाँ पर ढाका है और मुद्रा कौन सी, टका है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पाकिस्तान, चीन या फिर नेपाल। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिएगा, इसका जो राइट आंसर है ना वह क्या हो जाएगा, हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। जो भारत की जो स्थलीय सीमा है ना, वह सर्वाधिक बांग्लादेश से लगती है। अब दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान की राजधानी जो है ना वह इस्लामाबाद है, ठीक है ना, क्या हो जाएगी दोस्तों, इस्लामाबाद है। उसके बाद दोस्तों चीन की यहाँ पर मुद्रा का क्या नाम है, युआन है, और यहाँ की राजधानी क्या है, बीजिंग है, ठीक है ना, क्या है, बीजिंग यहाँ की राजधानी। और नेपाल की राजधानी क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, भारत की स्थलीय सीमा निम्न देशों के साथ घटते क्रम में साझा होती, मतलब कि दोस्तों सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से, उसके बाद चाइना से, उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद नेपाल से, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर घटते क्रम में आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों जो सतपुड़ा श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए। गुरु शिखर, धूपगढ़, पचमढ़ी या फिर महेंद्रगिरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों जो सतपुड़ा श्रेणी है ना, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है, क्या हो जाएगा, धूपगढ़ जो है ना वह सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। अब दोस्तों इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर देख लेंगे। तो गाइस देखिएगा, यहाँ पर धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो 1350 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है दोस्तों, यहाँ पर 1350 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। तो दोस्तों जो कर्क रेखा है ना, उसके पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर बताइएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर मणिपुर, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर मिजोरम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। तो गाइस बताइएगा, यहाँ पर कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे हम आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है, झारखंड की राजधानी रांची है, पश्चिम बंगाल की राजधानी यहाँ पर कोलकाता है, ठीक है ना, मिजोरम की राजधानी क्या है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो है ना ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं। कैसे दोस्तों, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और स्टार लगा लेना, आईएमपी लिख लेना। जो कर्क रेखा है ना वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वह कौन कौन से देखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सभी के सभी जो 8 राज्य हैं ना, इनको दोस्तों कई बार यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है। तो दोस्तों बताइएगा वह कौन सा प्रदेश है जो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का सबसे बड़ा मतलब उत्पादक है। यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, जो उड़ीसा है ना वह भारत का सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है। कौन सा है दोस्तों, उड़ीसा। अब उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अब उड़ीसा से रिलेटेड और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं, जैसे कि दोस्तों भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है ना, कौन सा, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में ही स्थित है। यदि हम दोस्तों चिल्का अभ्यारण्य की बात करते हैं, ठीक है ना, चिल्का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो यह भी कहाँ पर,
उड़ीसा में ही स्थित है। हम गुजरात की बात करेंगे दोस्तों, गुजरात में जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर और मध्य प्रदेश की भोपाल है, जिसको दोस्तों झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो गाइज यहाँ पर कहने को तो एक क्वेश्चन है हम लोग, लेकिन दोस्तों उससे रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमें है ना उसको यहाँ पर कंप्लीट करते जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यह भारत का आधे से अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, लूनी नदी कहाँ खत्म होती है? आपके ऑप्शन है साबरमती के संगम में, कच्छ के रण में, अरब सागर में या फिर माउंट आबू में। दोस्तों जो लूनी नदी है ना वह कहाँ पर खत्म होती है तो बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लूनी नदी है ना दोस्तों वह कच्छ के रण में खत्म होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? कच्छ के रण में खत्म होती है। और दोस्तों यदि मैं गलत नहीं हूँ तो जो कच्छ का रण है ना वह गधों के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो जंगली गधे रहते हैं ना उनके लिए यहाँ पर कच्छ का रण काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जो लूनी नदी है ना वह अरावली पर्वतमाला में पुष्कर घाटी से शुरू होती है और गुजरात में कच्छ के रण में खत्म होती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा गया मतलब कि क्वेश्चन में कि जो लूनी नदी है वह कहाँ पर खत्म होती है तो कच्छ के रण में खत्म होती है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि जो लूनी नदी है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है तो वह अरावली पर्वतमाला में पुष्कर घाटी से शुरू होती है। कहाँ से होती है? पुष्कर घाटी से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों जो भारत और बांग्लादेश का मैत्री उद्यान है वह किस राज्य में बनाया जा रहा है? नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय या फिर पश्चिम बंगाल? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। जो त्रिपुरा राज्य है ना दोस्तों, यहाँ पर भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान की स्थापना की जा रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान बनाया गया है। यह उद्यान दक्षिण त्रिपुरा के चोटाखोला में स्थित है। यह उद्यान 20 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस उद्यान में इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया जा रहा है? ये वाला हो चुका है गाइस हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? दोस्तों मैंग्रोव वन वही होते हैं जो दलदली क्षेत्रों में यहाँ पर उगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो बताइएगा भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों जो सुंदरबन नेशनल पार्क है ना, ये कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। याद रखना है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। और उड़ीसा के बारे में तो हम जान ही चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन देखिएगा, भारत में मैंग्रोव मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में स्थित है। इसके अतिरिक्त कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में भी मैंग्रोव हैं। भारत में मैंग्रोव का क्षेत्रफल लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्षेत्रफल भी याद रखना है और यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि जो मैंग्रोव वन है ना वह कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इन सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि दोस्तों क्षेत्रफल और उसके बाद जनसंख्या, इन दोनों के आधार पर भारत के सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं आप बताइएगा। गोवा और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, गोवा और मिजोरम या फिर गोवा और अरुणाचल प्रदेश? तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो गोवा और दोस्तों सिक्किम है ना, यह है क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे छोटे राज्य हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, गोवा का जो कुल क्षेत्रफल है ना 3702 वर्ग किलोमीटर है। और सिक्किम की दोस्तों कुल जनसंख्या की हम यदि बात करते हैं तो 6,10,577 है, ठीक है ना। आपको इन दोनों को दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, इनकी जनसंख्या को भी याद रखना है और क्षेत्रफल को भी यहाँ पर याद रखना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, सबसे छोटा राज्य ना पूछ के उसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है और इसी प्रकार से जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य ना पूछकर उसकी जनसंख्या पूछ ली जाती है। तो आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? ध्यान देने वाली बात है कि दोस्तों जो बांग्लादेश है उसमें भारत से नदियां प्रवेश करती हैं, तो किस नदी को दोस्तों पद्मा के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को, गंगा नदी को, तिस्ता नदी को या फिर महानदी को? तो दोस्तों देखिएगा, जो महानदी है ना ये तो बांग्लादेश में जाती नहीं है, क्योंकि ये तो दोस्तों यदि मैं गलत नहीं हूं तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो गंगा नदी है दोस्तों, इसको बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है दोस्तों? पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे,
यहाँ पर दोस्तों व्याख्या और देख लेते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों के दोनों कहाँ से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी गंगा नदी की। भारत में गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। कैसे, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिएगा, गंगा नदी कहाँ से निकली इसको हमने जाना, उसके बाद दोस्तों कुल लंबाई कितनी गंगा नदी की, उसके बाद किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इन सभी को आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है। दोस्तों आपने बाघा बॉर्डर का नाम तो सुना ही होगा, जिस पर दोस्तों 15 अगस्त को मतलब कि परेड होती है और डेली भी यहाँ पर परेड होती है बाघा बॉर्डर पर। तो वह किस रेखा के साथ सटी हुई है। डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, सर क्रिक लाइन या फिर रेड क्लिफ लाइन। तो दोस्तों देखिएगा, बाघा बॉर्डर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर है, तो हम देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई, तो रेड क्लिफ रेखा यहाँ पर खींची गई। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो रेड क्लिफ रेखा है ना, वह भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। उसके बाद दोस्तों मैकमोहन रेखा की बात करें तो जो मैकमोहन रेखा है ना, वह भारत और चीन के बीच में है। किसके बीच में दोस्तों, भारत और चीन के बीच में है। चीन के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है, तो सी जिनपिंग है। बाघा बॉर्डर भारत के अमृतसर और पाकिस्तान के लाहौर के नज़दीक स्थित है। भारत पाकिस्तान सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना, ये व्याख्या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। आगे देखेंगे। इंडोनेशिया में खेती का तरीका लद्दांग भारत के किस हिस्से में प्रचलित है। तो दोस्तों देखिएगा, अब अलग अलग देशों में अलग अलग खेती की जाती है, उनके अलग अलग नाम हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों इंडोनेशिया की जो खेती है ना, उसको लद्दांग कहा जाता है। और जो दोस्तों इंडोनेशिया है, यहाँ की राजधानी क्या है, जकार्ता है। ठीक है ना, क्या है, जकार्ता यहाँ की प्रमुख राजधानी है, याद रखना। तो दोस्तों बताइएगा, लद्दांग भारत के किस हिस्से में प्रचलित है। उत्तर पूर्व भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या फिर केंद्रीय भारत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो इंडोनेशिया में खेती का तरीका लद्दांग है ना, वह भारत में उत्तर पूर्वी भारत है ना, वहाँ पर उस प्रकार की खेती की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर गाइस देखिएगा, लद्दांग दक्षिण पूर्व एशिया में की जाने वाली एक किस्म की स्थानांतरणीय कृषि है। ठीक है ना, लद्दांग जो है ना, वह दक्षिण पूर्व एशिया में की जाने वाली किस प्रकार की कृषि, स्थानांतरणीय कृषि है। और ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भी की जाती है, जैसे कि नागालैंड हो गया, ठीक है ना, मिजोरम हो गया, यहाँ पर की जाती है। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जोजिला दर्रा देश के किस राज्य में स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों बताइएगा, यहाँ पर जो जोजिला दर्रा है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। जोजिला दर्रा है ना, वह भारत के जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। अब जम्मू एवं कश्मीर की बात हुई है तो दोस्तों यहाँ पर जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है ना, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों दाचीग्राम, ठीक है ना, कौन सा, दाचीग्राम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है। और हेमिस जो नेशनल पार्क है ना दोस्तों, वह लद्दाख में है। ठीक है ना, पहले जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक थे तो मतलब कि एक थे, तो दोस्तों हेमिस जो है ना जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था। लेकिन दोस्तों आर्टिकल 370 हटने के बाद में जम्मू एवं कश्मीर से अलग हो गया है लद्दाख। तो वहाँ पर दोस्तों जो हेमिस नेशनल पार्क है ना, वह जम्मू एवं कश्मीर में नहीं आता है, बल्कि कहाँ पर आता है, लद्दाख के अंतर्गत आता है। और दोस्तों राउफ जो लोक नृत्य है ना, वह जम्मू एवं कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है। आगे देखेंगे। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के समीप स्थित है। यह 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। तो याद रखना दोस्तों, किसको जोड़ता है, लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाए। क्योंकि दोस्तों नॉर्मल सा क्वेश्चन में आपको जो लास्ट क्लास है ना भूगोल की, उसमें भी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता चुका हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। कौन सा है दोस्तों, कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। केरल में दोस्तों शांत घाटी है, जो कि दोस्तों भारत में सर्वाधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में दोस्तों तमिलनाडु की दोस्तों भरतनाट्यम जो है ना, वह प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है ना, कौन सा दोस्तों, भरतनाट्यम। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर शॉर्ट में लिखता जा रहा हूँ मैं, तो आप यहाँ पर समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। इसके बाद केरल और तमिलनाडु में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है। तो गाइस देखिएगा, सबसे ज़्यादा तो कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन होता है, लेकिन इसके बाद केरल और उसके बाद तमिलनाडु में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो आपको इनको भी याद रखना है।
तो दोस्तों मैंने आप सभी लोगों से पूरी की पूरी क्लास कंप्लीट होने वाली है, बट मैंने आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं बोला है। बट दोस्तों मैं इतना ज़रूर बोलूँगा, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर सकते हैं और साथ ही में लाइक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा। तो दोस्तों देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है मक्का की, ठीक है ना। जो मक्का है वह किस मतलब कि क्षेत्र में प्रमुख भोजन है, पश्चिमी यूरोप, रूस, मध्य अफ्रीका या फिर दक्षिण पूर्व एशिया। तो दोस्तों जो मतलब कि मक्का है वह मध्य अफ्रीका में प्रमुख भोजन है। कहाँ पर? मध्य अफ्रीका का प्रमुख भोजन मक्का है, याद रखना, इंपोर्टेंट है ये वाला भी। मक्का की फसल विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें विटामिन ए, सी, ई इंपोर्टेंट है और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह आवश्यक पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। दोस्तों ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना, इन सभी को आप अच्छे से पढ़ते जाइएगा और याद करते जाइएगा। बस दोस्तों आपको क्लास को 2 से 3 बार देखना है, आपको पूरी की पूरी जो क्लास है ना, और जितने भी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन भी, वह सभी आपको याद हो जाएगी। भारत के स्थला आकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? तो दोस्तों जो भारत के स्थला आकृतिक जो मानचित्र है ना, वह किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं बताइएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए तो दोस्तों हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भारत के स्थल आकृति मानचित्र है ना, वह भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सन 1767 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1767 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट का हिस्सा कौन सा राज्य नहीं है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश दोनों। तो दोस्तों देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आंध्र प्रदेश है ना दोस्तों, यह है भारत के पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। जबकि दोस्तों यहाँ पर गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश मतलब कि तमिलनाडु, ठीक है ना, ये जो है ना, ये भारत के पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और दोस्तों केरल, ठीक है ना, केरल भी भारत के पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पश्चिमी घाट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य आते हैं। तो दोस्तों इन सभी राज्यों को आपको याद रखना है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, ठीक है, पुणे, वाराणसी या फिर भोपाल। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। जो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र है ना, यह वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2005 में की गई थी। कब की गई थी? अक्टूबर 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्य रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। करेक्ट आंसर देखेंगे, यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है वह मुख्य रूप से दोस्तों भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी यहाँ पर कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप जो डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ते जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ खंबात की खाड़ी में गिरती हैं? नर्मदा एवं ताप्ती, झेलम और ताप्ती, झेलम और रावी, ताप्ती और गोदावरी। तो बताइएगा यहाँ पर वह कौन सी नदियाँ हैं जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। जो नर्मदा और ताप्ती है ना, वह खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। इंपोर्टेंट है, याद रखना। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर, 1312 आपको यहाँ पर याद रखना, और 724 किलोमीटर ताप्ती नदी की लंबाई को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। सरदार सरोवर परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित हो रहा है? तो दोस्तों बताइएगा, जो सरदार सरोवर परियोजना है उससे कौन कौन से राज्य यहाँ पर लाभान्वित हो रहे हैं? आपके ऑप्शन है गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान या फिर पंजाब और हरियाणा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो सरदार सरोवर परियोजना है ना, इससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये चारों के चारों राज्य दोस्तों लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ते जाइएगा। भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें किस क्षेत्र में है? बिहार और उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और झारखंड में,
मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों जो भारत में सर्वाधिक जो हीरे की खदानें हैं ना, वह मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे देखेंगे 1726 ईस्वी तक भारत विश्व का एकमात्र हीरा उत्पादक देश था। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 40,000 कैरेट के हीरे उत्पादित किए जाते हैं। कितने दोस्तों? 40,000 के जो कैरेट के जो हीरे ना उनको उत्पादित किया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जो राष्ट्रीय उद्यान है ना संपूर्ण भारत के, तो उनकी कंप्लीट क्लास मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश। जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वह झारखंड राज्य में स्थित है। याद रखना, झारखंड की राजधानी रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वह पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए किन के लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। याद रखना, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है? 82 डिग्री, ठीक है ना, मतलब कि 82.5 डिग्री, 85 डिग्री, या फिर दोस्तों 84.5 डिग्री। तो बताइएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भारतीय मानक समय है ना दोस्तों वह 82.5 डिग्री पर स्थित है। यहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन देखिए, इंपॉर्टेंट है। भारत का मानक समय 1906 ईस्वी में 82.5 डिग्री ई पर निश्चित किया गया। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा। यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे। कितना दोस्तों? 5.5 घंटे आगे। आपको इसको भी याद रखना है। कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। जो कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं इसकी। कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1982 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। आप दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और अंतिम क्वेश्चन को देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? ल्योत्से, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा या फिर धौलगिरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो कंचनजंगा है ना दोस्तों, इसको 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है। तो दोस्तों कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह पर्वत नेपाल और सिक्किम के बीच स्थित। तो गाइज हम लोगों ने 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से डेली के डेली इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती जाएंगी। और गाइज हम लोग जो है ना इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि दोस्तों जो मतलब कि और भी जो क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों बताइएगा जरूर क्लास कैसी लगी, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं।